कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, LK विजय ब्लॉग्स में LK विजय आपका स्वागत करता है। जिद, छोटे बच्चे जिद कर लेते हैं किसी चीज़ को देखकर, किसी खिलौने को देखकर, आइसक्रीम को देखकर मुझे लेनी है, और वो रोता है, चीखता है। बचपन में आपने भी इस तरह की जिद की होगी, और फाइनली माँ बाप उस जिद के आगे झुक जाते हैं और उसकी जिद को पूरी करते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में अगर आप UPSC क्लियर करना चाहते हैं, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो जिद कर लो अपनी लाइफ में कि मुझे ये एम तो पाना ही पाना है, मुझे ये सक्सेस तो लेनी ही लेनी है। ड्रीम मत देखो, ड्रीम कभी पूरे नहीं होते। ड्रीम तो रात में देखते हैं, सुबह खत्म हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ, एक जिद बना लो अपनी लाइफ में कि मुझे ये पूरा करना है। आप जानते होंगे कि ओनली 0.2% लोग ही IAS में सेलेक्ट हो पाते हैं, UPSC में सेलेक्ट हो पाते हैं। ये कौन से वो लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जो 0.2% में आते हैं? ये आप और हम में से ही कोई लोग हैं जो जिद पकड़ लेते हैं, कि वो जिद्दी होते हैं कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपना UPSC क्रैक नहीं कर लूँ। और ये लोग UPSC क्रैक करते ही हैं। आप अपना ज़िंदगी में ये एम बना लो कि मुझे कुछ भी हो जाए, एक चांस में अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ, दोबारा फिर प्रयास करूँगा, दोबारा फिर प्रयास करूँगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। आपको ये जिद पकड़नी है कि मेरा जन्म केवल UPSC क्रैक करने के लिए हुआ है। मुझे उन 0.2% लोगों के अंदर आना है, और मुझे ये दिखाना है कि मेरे अंदर भी वो जोश और जुनून है। आपको जानकर एक आश्चर्य होगा कि जब IAS की ट्रेनिंग चल रही थी मसूरी के अंदर, तो एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का होगा, वो गार्ड से रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे IAS की ट्रेनिंग देखनी है, UPSC वाले किस तरह से ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। तो गार्ड ने उसे अंदर जाने के लिए मना कर दिया। तब उस लड़के ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ना गुस्सा हुआ, उसने जिद पकड़ ली। एक दिन IAS ऑफिसर बनकर मुझे यहाँ आना है, मुझे UPSC क्रैक करनी है, और उन्होंने UPSC करी। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम कलेक्टर है जिन्होंने UPSC की बचपन में जिद कर ली थी कि मुझे UPSC क्रैक करना है। आप रोज हर साल, एक साल में देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो कंटिन्यूसली लगातार अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, वो रैंकिंग में आते हैं, कि किसी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की, किसी ने 10th रैंक, किसी ने 100th रैंक। ये लोग वो होते हैं, जिद्दी किस्म के लोग होते हैं कि इन्होंने जिद कर ली कि मुझे जीतना है, जीतना है, चाहे मुझे कितनी मुश्किलें आएँ, मुझे UPSC क्रैक करना है, चाहे सामने पहाड़ भी क्यों ना हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में कि जिद, आग लगनी चाहिए अंदर से, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं जिंदा रहूं, लेकिन मुझे UPSC क्रैक करना है, IAS ऑफिसर बनना है। ये मेरा एक एम है, ये मेरी एक जिद है। इसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग फायर होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। ऐसे ही नहीं होते ये 0.2% लोग, ये बहुत ही अजीब किस्म के होते हैं। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता जब ये स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी, और ये अंदर ही अंदर उस तरह के तैराक होते हैं जो जैसे स्विमिंग पूल में लोग अंदर ही अंदर इनसाइड से स्विमिंग करते हैं और अचानक से किनारे पर आते हैं, और दुनिया सरप्राइज हो जाती है, इन्होंने UPSC क्रैक कर लिया। लगते तो नहीं थे, लगना नहीं है तुमको दुनिया को नहीं दिखाना है। लास्ट में जब आप क्रैक करते हैं, उस समय आपको दिखाना है कि यू आर अ ग्रेट स्विमर, you are the cracker of IAS, you are different from the people, you are the winner. You have to do some different thing in your life, and finally you will crack UPSC and will become IAS officer, IPS officer. Bye bye, take care.